बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूअर्स, आज आप सबको मेरी तरफ़ से रमज़ान मुबारक की 10वीं इफ्तारी मुबारक हो। आज मेरा व्लॉग जो है थोड़ा सा लंबा है और आज मेरा काफ़ी बिज़ी डे था। आज हमने बनाए थे चिकन सीख कबाब और उसके साथ मैंने बनाए थे आलू के कटलेट्स। ये गोला कबाब भी साथ ही बना लिए थे। आलू के कटलेट्स, सीख कबाब, गोला कबाब और उसके साथ मैंने बनाए थे सैंडविचेस पोटैटो के। और उसके साथ ही मैंने आज बनाया था एक सब्ज़ी होती है माड़ू, उसको कहते हैं पंजाब में, आप लोग पता नहीं क्या कहते हैं, घिए की किस्म की होती है, उसकी सब्ज़ी बनाई थी हंडिया। सहरी के लिए सालन बनाया था। घिया चपनियाँ भी कहते हैं, माड़ू भी कहते हैं। नहीं, घिया चपनियाँ कहते हैं, माड़ू कोई और चीज़ होती है। तो वो बनाया आज मैंने साथ। तो जी सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपना डिटेल से व्लॉग जो है वेजिटेबल कटलेट्स। उसमें ये सारी सब्ज़ियाँ डाली हैं। तकरीबन 3 पाव मेरे पास आलू थे, उनको उबाल के मैश कर लिए। जब ठंडे हो गए तो उसमें ये 2 टेबल स्पून गाजरें हैं, वो गाजरें, हरी मिर्चें, धनिया, ये सारी चीज़ें डाल के उसके बाद इसमें 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स और ज़ीरा और अनारदाना, नमक, 2 तरह की मिर्च, ये देखें नमक है, चिली फ्लेक्स हैं, ब्लैक पेपर है और अनारदाना है और ज़ीरा। इन सब चीज़ों को डाल के मिक्स कर लेना है। वेजिटेबल्स आप अपनी पसंद की भी डाल सकते हैं। और इन सबको अच्छी तरह से मिक्स करके इसको हमने ओवल सी शेप दे लेनी है कटलेट्स की, सिंपल। सबसे पहले मैंने इसी से स्टार्ट किया था, इसको बना के मैंने फ्रिज में रख दिया था। ये देखें व्यूअर्स, अच्छा ये जो बैटर मैं बना रही हूँ ना, इसी वाले बैटर को मैंने सैंडविच मेकर में सैंडविचेस के अंदर लगाया था। तो ये आपके बड़े मज़े के वेट लॉस वाले सैंडविच बन गए थे इफ्तारी के लिए। मैंने आज इन्हीं से इफ्तार किया था। अच्छा जी, उसके बाद ये बना के इस तरह से मैंने इनकी शेप दे ली थी। कैमरा किधर चला गया है? ये देखें, ओवल सी शेप दे ली थी जैसे कटलेट्स की शेप होती है। आप चाहें तो गोल बना लें, चाहे वो जो रोल्स होते हैं वो बना लें। अंडा लगा लिया, साथ ब्रेड क्रम लगा लिए। ये आप देखें व्यूअर्स, मेरी कितनी रेसिपीज़ में ये वही एक ही ब्रेड क्रम है जो भी अभी तक चल रहे हैं। अभी भी थोड़े से पड़े हुए हैं, ये होममेड ब्रेड क्रम है। इस तरह से आप कोशिश करें कि आपका हाथ जो है वो एक ही इस्तेमाल हो और गंदा ना हो जाए क्योंकि फिर मैसी हो जाता है काम बहुत ज़्यादा। तो ये हो गए जी हमारे वेजिटेबल कटलेट्स रेडी। इस तरह से बना के आप रख लें। मैंने फिर इनको फ्रीज़ नहीं किया, इनको फ्रीज़ नहीं करते हैं। अगर करेंगे तो फिर ये दोबारा से बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं, इसलिए जितने आपको रिक्वायर हैं आप उतने ही बनाएं बस। नीचे फ्रिज में रखें, फ्रीज़र में मैं नहीं रेकमेंड करूँगी कि आप इनको फ्रीज़र में रखें। अच्छा जी, चिकन सीख कबाब के लिए मेरे पास चिकन का कीमा था 1 किलो और उसमें मैंने तकरीबन हाफ़ किलो से थोड़े से कम 1.5 पाव प्याज डाले हैं, उनको मैंने पानी निकाल लिया है। फिर पुदीना, धनिया और हरी मिर्चें 10-12 लेके इस तरह से उनको भी ग्राइंड कर लिया है। ये प्याज का पानी निकाला है और ये कीमा है। इन सबको हम पहले तो कर लेंगे मिक्स अच्छी तरह से। ये देखें, फिर उसके अंदर हमने डाल देनी है 1 टेबलस्पून चिली पाउडर, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1 टेबलस्पून भर के गरम मसाला और सॉल्ट था। उसके साथ ये 4 to 5 टेबलस्पून बेसन था भुना हुआ। और बेसन के साथ इधर मैंने रखा हुआ है 1 टेबलस्पून ज़ीरा कुटा हुआ भुना हुआ और साबुत धनिया भुना हुआ कुटा हुआ। ये सारी चीज़ें डालेंगे हम इसके अंदर। ये देखें, नमक, मिर्च, 3 तरह की मिर्च है, गरम मसाला है और पिसा हुआ कुटा हुआ धनिया, पिसा हुआ कुटा हुआ ज़ीरा, सब कुछ 1 टेबलस्पून है। बेसन जो है वो 5 टेबलस्पून था। इस तरह से इसको गूंद लिया अच्छी तरह से। जितना ज़्यादा आप चाहते हैं कि आपके सीख कबाब सॉफ्ट बने, अब इसका उतना ही ज़्यादा गूंदें। तो ये आज मैंने अफ्तारी में बनाया था कबाब
प्लेटर आप कह सकते हैं या बारबेक्यू प्लेटर भी कह सकते हैं। इस तरह से मैंने इसको फिर एक बाउल में डाल दिया था गूंदने के बाद, और इसको हमने फ्रिज में रख दिया था मैरिनेशन के लिए 2 घंटे तक के लिए। 2 घंटे के बाद ये देखें जी, हमने अपने हाथों पे लगा लिया ऑयल, और इस तरह से इसको कबाबों की शेप दे लेनी है। मेरे पास चूँकि सीख कबाब वाली सीख थी, आपके पास अगर नहीं है तो आप लकड़ी का कोई जो पेंसिल होती है वो भी लेके यूज़ कर सकते हैं, चम्मच की बैक साइड भी यूज़ कर सकते हैं, आपके ऊपर है। आप चाहे तो आप वैसे भी गोल जैसे रोल बनाते हैं उस तरह की शेप भी दे सकते हैं। मेरे पास ये चूँकि थी, क्योंकि जब मेरे हस्बैंड आते हैं वो इधर नहीं होते, यूएसए में होते हैं, तो वो फिर बारबेक्यू का सिस्टम करते हैं, तो मेरे पास ये सब चीज़ें पड़ी होती हैं। ये देखें इस तरह से हम ऊपर लगाते होते हैं। लेकिन आज हम इसको ग्रिल पैन के ऊपर, मैं आपको बताऊंगी कि इसको हम फ्रीज़ भी कर सकते हैं, और दोबारा से फिर हम इसको ग्रिल पैन पे ही इस तरह से हाफ़ डन करके ठंडे करके तो फिर फ्रीज़ करेंगे। ये देखें जी, इसको पहले हम बना लेते हैं। ये मेरे 1 किलो कीमा था, और उसमें मेरे ये काफ़ी सारे बन गए थे, और उसके साथ मैंने बैटर यही रखा था, लेकिन फिर मैंने छोटी छोटी कबाबों की शेप दे के गोला कबाब भी बना लिए थे इसी तरह। 1-2 मैंने इस पर बनाए थे, फिर मैंने ये देखिए, अगर आपको प्रैक्टिस है तो आप बनाएं, नहीं तो आप सिंपल जैसे रोल होता है उस तरह से आप बना के पेंसिल उसके बीच में से गुजार लें, क्योंकि इनके अंदर जो है होल ज़रूरी होता है, उसकी मदद से ये अच्छी तरह से कुक हो जाते हैं। ये देखें जी, इस तरह से उतार के रख लिए सारे ट्रे में मैंने। तो ये हो गए जी हमारे सीख कबाब, ये भी मैंने रख दिया था, और मैंने कहा मैं बना लूँ बार बार। ये देखें बस, ये मेरे बन गए सारे सीख कबाब, बन के रेडी हो गए हैं। और वो 7 छोटे छोटे मैंने गोला कबाब भी बना लिए हैं, ये इस तरीके से बना लिए हैं। अब इनको हमने हाफ़ कुक करना है ग्रिल पैन पे, और उसके बाद हमने इनको फिर ठंडा करके तो फ्रीज़ कर लेना है। जब आपने फ्राई करने हैं तो आपने इनको डीप फ्रॉस्ट करना है, और हल्की आंच पे फ्राई कर लें, सिंपल। ये देखें, ये भी एक साइड से इसको साइड चेंज करेंगे, फुल कुक नहीं करने, हमने हाफ़ कुक करना है। आंच आपने थोड़ी नीचे कम रखनी है। अगर आपके पास ग्रिल पैन नहीं है तो आप वैसे भी बना सकते हैं। ये देखें व्यूअर्स, चल हो जाओ सीधा। मैंने इस तरह से कर लिए थे, मेरे पास चूँकि ग्रिल पैन है। ये देखें व्यूअर्स, इतने सॉफ्ट बने थे, इतने मज़े के बने थे ये। बस इनको इतना ही करना है, ज़्यादा नहीं करना। फिर इनको हमने कर लेना ठंडा। इस तरह से हो गए तो फिर इनको निकालते जाएंगे। ये देखें, मैं बड़ी ट्रे में निकाल लिए थे। बिल्कुल ठंडे होंगे तो इनको आपने फ्रीज़ करना है, नहीं तो फिर ये ख़राब हो जाएंगे। सिर्फ इनको हाथों की मदद से गूंदा था मैंने बहुत अच्छी तरह, तो इतने सॉफ्ट हैं, कोई इसके अंदर सोडा नहीं, कोई चीज़ नहीं डाली। अच्छा, ग्रिल पैन पे वो कर लिए थे, लेकिन ये जो हमारे गोला कबाब है इसके लिए मैंने दूसरा पैन इस्तेमाल किया था। और इस तरह से इनको भी हाफ़ डन करके ठंडा करके तो हमने जी इनको सबको इसी तरह ही कर लेना है। साइड चेंज कर दें, ये देखें इस तरीके से। ये क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट थे, तो ये देखें कितने ज़्यादा सॉफ्ट हैं। अच्छा, मैं जब इसका बैटर बना रही होती हूँ तो मेरी मेड होती है मेरे पास, तो मैं कबाब वगैरह बनाने से पहले उसको नमक मिर्च चखा लेती हूँ, क्योंकि मेरा तो रोज़ा होता है। तो आप भी इसी तरह करें, एकदम से ये ना हो कि आपके सारे कबाब फीके बन जाएं या आपके सारे कबाब एक ही टेस्ट के बन जाएं। तो मैंने अपना ये जो कि बैटर था, ये मैं पहले इसको चखा लिया था। उससे पहले जो मैंने आलू के कटलेट्स बनाए थे उसका भी मैंने बैटर की नमक मिर्च इसको पहले चखाने के बाद ही मैंने कटलेट्स बनाए थे। ये देखिए, ये जी हमारे गोला कबाब भी हो गए, और हमारे सीख कबाब भी रेडी हैं। ये तो इन सबको फिर मैंने डाइनिंग टेबल पे रख दिया था ठंडा होने के लिए। ये देखें, उसके बाद इस तरह से आप कोई भी एयर टाइट जार ले लें, उसमें आप इसको फैलाते जाइए। देखें इतने सॉफ्ट, बहुत ही सॉफ्ट थे ये।
और आज फिर शाम के लिए मैंने 1-2 निकाल लिए थे इफ्तारी में फ्राई करने के लिए, क्योंकि आज हमने बारबेक्यू कबाब प्लेटर जो था वो बनाना था। पकौड़े नहीं बनाए अभी, पकौड़ों से ज़रा इज्तनाब भी करना चाहिए। अच्छा जी, वो फ्रीज़ कर लिए। उसके बाद ये आ गई हमारी, इसको कहते हैं घिया। ये गोल घिए की तरह होती है, इसके सर पे कैसे कैप सी होती है। मैंने वो पिक्चर नहीं ली जो मैं आपको दिखाती कि ये कौन सी वेजिटेबल है। इसको माड़ू भी कह सकते हैं। यानी हाँ, ये मैंने आपको आज फिर बतानी है। अफ्तारी सहरी के लिए हल्की फुल्की सी एक सब्ज़ी है। इसमें ये नमक, मिर्च, हल्दी, ज़ीरा और काली मिर्चें जाएंगी सिंपल, कुछ इसमें और मसाले नहीं जाएंगे, सिर्फ लहसुन जाएगा साथ। और ये जैसे मैंने भिंडी मसाला बनाया था उसी तरह से ये भी बग़ैर पानी के बन जाएगा। सिर्फ ये थोड़ा 1 टीस्पून लहसुन डाला है इसमें बस, और इसको हमने पहले कर लेना लाल थोड़ा सा। और उसके बाद हमने इसके अंदर ये घिया चटनियाँ ही इसको कहते हैं, मैंने देख लिया, ठीक है। तो ये घिया, एक घिया होता है गोल सा, एक घिया चटनी होती हैं जो गोल सी होती हैं, लेकिन उनके सर पे एक कैप सी बनी होती है छोटी सी। ये सादी भी बहुत मज़े की बनती हैं और गोश्त में तो बनती ही बहुत मज़े की हैं, और उसके साथ राइस बहुत मज़े के लगते हैं। इसको अब हमने फ्राई करना है। आप देखिएगा ये इसी वेजिटेबल ने अपना ही पानी छोड़ देना। ये मेरी फ्रेशली कटी हुई थी, ये नहीं था कि ये फ्रीज़र में से निकली है तो फ्रीज़र का पानी निकल आएगा। ये सिंपल यही वाली थी, फ्रेश ही थी, तो इनका अपना ही पानी निकलेगा। इसमें पानी नहीं डाला था मैंने। ये देखें व्यूअर्स कितनी रिड्यूस हो गई हैं क्योंकि इन्होंने पानी छोड़ दिया। आँच मैंने हल्की कर दी थी, ये देखें। और अभी मज़ीद इसको हमने भूनना है। इसमें नमक, मिर्च और हल्दी और ब्लैक पेपर बस। क्योंकि ये हाफ़ के जी थी, ये बन के बिल्कुल ही थोड़ी सी हो जाएगी, तो मैंने 1 टीस्पून डाला था। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद है आप ज़्यादा डाल दें। कम मसालों में सब्ज़ी बनाया करें, सब्ज़ी खाली भी बना के खाया करें। हर एक चीज़ में गोश्त, तो स्पेशली लोग पता नहीं चिकन क्यों हर चीज़ में ऐड कर देते हैं। बहुत नुकसानदेह होता है चिकन। चिकन डालने से बेहतर आप इस तरह खाली सब्ज़ी बना लें। ये सहरी में पराठों के साथ इतनी मज़े की लगेगी। मैंने इसी के साथ सहरी करनी है आज। ये देखिए और पानी छोड़ दिया इसने। अब हमने इसके अंदर डाल देने हैं टमाटर। हाफ़ के जी ये मेरे पास थी, तो मैंने इसमें 2 बड़े साइज़ के टमाटर जो थे वो चॉप करके डाल रहे हैं। ये देखिए पानी घिया चटनियों का अपना ही पानी है। कोई अभी इसमें हमने प्याज व्यूज़ ऐड नहीं किया, कुछ भी ऐड नहीं किया, सिर्फ लहसुन इसके अंदर गया हुआ है। ये देखें जी, ये 2 टमाटर थे, इनको इस तरह से 4-4 पीसेस में कर लिया। बीज वगैरह निकालने की ज़रूरत नहीं है। ये इसी तरह मज़ीद जो पानी है ना टमाटरों के पानी में ये गल जाएंगी। ये देखें, अभी मैंने इसमें स्पाइसेस ऐड नहीं किए। फिर इसको हम करेंगे भुनाई मज़ीद। ये नमक, मिर्च, हल्दी। अच्छा जी, उसके बाद फिर ये भुनाई करने के बाद मैंने इसमें स्पाइसेस थे जो ऐड कर दिए, और उसके बाद इसको थोड़ा सा भूनेंगे। और क्योंकि ये देखें पानी नहीं मैंने डाला, ये टमाटरों ने ही अपना पानी छोड़ा है। बहुत मज़े की बनती हैं ये। और इसको फिर मैंने कवर कर दिया था क्योंकि अभी ये गल जाएंगी। गल तो गई थी, लेकिन ये देखें व्यूअर्स हमारी घिया चटनियों की सब्ज़ी। ये देखिए, अब इसकी बस थोड़ी सी भुनाई करेंगे और ये हमारी सब्ज़ी जो है तकरीबन रेडी है। एंड में मैंने इस पर वो जो बारीक कटा हुआ अंडे वाला प्याज है वो डाल देना, और हरा धनिया डाल देना। कोई गरम मसाला नहीं, कोई पिसा हुआ धनिया नहीं, ना अदरक, कुछ भी नहीं। सिर्फ आपके सामने नमक, मिर्च और हल्दी डाली है और ब्लैक पेपर डाली है हाफ़, बस। तो ये देखें व्यूअर्स हमारी घिया चटनी की जो सब्ज़ी है। ये व्यूअर्स आपने प्याज एंड में डालने हैं, पहले नहीं डालने हैं, तो प्याज जो है वो पानी छोड़ देता है। तो ये डाल के इसको हम कर देंगे कवर। चूल्हा हम कर देंगे बंद। ऊपर हम डाल देंगे धनिया, आपको जितना पसंद है आप उतना डाल लें, लेकिन हरा धनिया इसमें लाजमी जाता है। चूल्हा बंद कर दिए। हंडिया है मेरी, हंडिया है तो ये पकती रहेगी मज़ीद 5 मिनट। अगर आप सिंपल पैन में या किसी चीज़ में बना रहे हैं तो आप इसको धनिया और प्याज डाल के 2-3 मिनट दम दें, उसके बाद बंद कर दें, क्योंकि ये खड़ा खड़ा प्याज ही फिर मुंह में आता है तो ये अच्छा लगता है। तो ये व्यूअर्स हमारी हो गई ये भी रेसिपी कंप्लीट। ये देखिए
घिया चटनियाँ, और बनाई चूँकि हांडी में है तो इसको पता नहीं रेसिपी का क्या नाम होगा, घिया चटनी हांडी। अच्छा जी, उसके बाद जो हमारा बारबेक्यू प्लेटर है उसके लिए मैंने कहा पहले मैं अपना एक तैयार कर दूं, क्योंकि अब कबाब फ्राई करने हैं और टाइम आ गया है कि हम अफ्तारी की तरफ चलें। तकरीबन 5:30 बज गए हैं। ये सैलड था आज, मैंने अभी इसमें कोई ड्रेसिंग नहीं मिक्स की, और एक मैंने इसमें चीज़ का इजाफा किया है कि मैं आज फ्रूट लेने गई हूँ तो मुझे वहाँ पे नज़र आ गए हैं ये ग्रीन वाले जो एप्पल होते हैं छोटे छोटे, जो कि सैलड में इस्तेमाल होते हैं। तो चूँकि आज हमारा बारबेक्यू का सामान है, कबाब ही कबाब होंगे, तो फिर मैंने कहा ज़रा अच्छा सा पहले प्लेटर तैयार करें। लेकिन अगेन व्यूअर्स, मैंने ये जो सैलड है इसके अंदर मैंने अभी कोई नमक वगैरह नहीं ऐड किया। अभी सिर्फ इसको इसी तरह से सिंपल अरेंज करके इसको फ्रिज में रखेंगे ताकि ये थोड़ा ठंडा हो जाए, चिल हो जाए। ये देखें जी, पता नहीं मुझे समझ नहीं आई थी सलाद के पत्ते इधर लगाए एनी हाउ ऐसे ही मैंने लगा लिया था, फिर मैंने इसको ऐसे डायमंड शेप दे दी थी। चलें जी, अब हम आ गए अपने बारबेक्यू प्लेटर की तरफ। मैं आपको बताऊँ, ये देखें, ये मैंने आलू के कटलेट्स जो आज बनाए हैं वो हैं, ये कबाब भी आज बनाए हैं। ये जो है ना चिकन कांडी, ये मेरे साथ लाजमी फ्राई करनी होती हैं, और ये शामी कबाब हैं, और ये दोनों जो हैं ये मेरे चिकन चपली कबाब हैं, जो कि मैंने रेसिपी आपके साथ शेयर की हुई है। चिकन चपली कबाब हैं, शामी कबाब बनाए थे, और चिकन कांडी बनाई थी। ये था मेरी रेसिपी कबाब ही कबाब, रमज़ान प्रिपरेशन कबाब ही कबाब, उसमें आप देख सकते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले अच्छा जी, कबाब डिफरेंट है तो मैंने इनको फ्राई भी डिफरेंट करना था। अब ये जो है ये थोड़े से ज़्यादा ऑयल में जो फ्राई होने वाले थे, चिकन स्टिक्स भी थी और वो। अच्छा जी, उसके साथ ये हमारा जो सैंडविचेज़ हैं ये भी बिल्कुल रेडी हो गए, और उसके बाद फिर हमारे कबाब भी फ्राई हो गए थे, और रोज़ा भी खुलने वाला था। ये कितने 6:30 रह गए हैं, तो मैं फिर छोड़ देती होती हूँ। ये देखें जी, आज माशाल्लाह जुमेरात है, और आज 21 मार्च 10वां रोज़ा हमारा, और ये हम आ गए। ये देखें जी व्यूअर्स, मेरा प्लेटर, कबाब प्लेटर, ये देखें जी, इसके अंदर कबाब ही कबाब, और ये मेरी बेटी ने कहा था पॉकेट्स बना लो। ये जी साथ हमारे सैंडविच बन गए हैं, पोटैटो सैंडविच आप कह सकते हैं। और ये एंड में मेरी बेटी कहती होती है मम्मा कुछ फ्राई कर लेते थोड़ा सा, तो ये था साथ। अब मैं इसकी सेटिंग कर रही हूँ, रोज़ा भी खुल रहा है और साथ साथ भी टाइम है थोड़ा, तो इस तरह से शायद सही लग रहा था। एनी हाउ, ये देखें जी व्यूअर्स, मेरा कबाब प्लेटर, सैंडविच, और वो मेरी पॉकेट्स जो हैं चाइनीज़ पॉकेट्स हैं, और ये मेरा जामे शीरी वाला शरबत था, और मेरी बेटी का अनारों वाला शरबत था जी। तो मुझे दें इजाज़त, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़। ये अपनी दुआओं में याद रखा करें, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब किया करें।